बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचे हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। वहां बीजेपी के नेता उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। दरअसल 16 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश संगठन के कोर सदस्यों की बैठक लेंगे। बीजेपी कार्यालय में 11 बजे वक्फ जागरूकता कमेटी की बैठक में वो मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी संगठन को लेकर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे वक्फ जन जागरण अभियान की वो बैठक लेंगे। शाम 4 बजे प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और तस्वीरें आपको जयपुर एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। ये तो एक निश्चित उद्देश्य लेकर मैं आया। मुस्लिम समाज का ये दुर्भाग्य है, सामान्य और गरीब वर्ग के मुसलमानों का, कि जो उनकी रहनुमाई करते हैं वही उनको लूटते हैं। इस देश में अधिकांश मुस्लिम नेता पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे नेता, जमायते इस्लामी हिंद के अधिकांश नेता, अधिकांश मुतवल्ली और वक्फ बोर्डों के अधिकांश सदस्य और उनके सीईओ पिछले 75 सालों से वक्फ की खरबों खरबों की संपत्तियां लूट रहे हैं। देश में कुल 37,94,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है। 37,94,000 अर्थात अगर ईमानदारी से इस संपत्ति का उपयोग किया जाए तो कम से कम 1 लाख करोड़ की आय वक्फ को होगी। 1 लाख करोड़ माने जोड़ लीजिए, हमारे पास तो हम करोड़ नहीं जोड़ पाते हैं, 1 लाख करोड़ कहाँ से जोड़ेंगे। खरबों की आय 1 साल में होगी। और होती कितनी है? साल भर में सिर्फ 166 करोड़ रुपए, अर्थात 99% वक्फ की संपत्तियां यह मुस्लिम राजनीति करने वाले मुस्लिम नेता या मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले तथाकथित सेकुलर दल पिछले 75 सालों से लूट रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है कि अब यह लूट किसी भी हालत में बंद कर दी जाएगी। इन लुटेरों को, जिसमें ओवैसी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक मैं नाम लेकर कह रहा हूं, सब शामिल हैं। इन लुटेरों ने जितनी भी संपत्ति लूटी है, जितने पर आलीशान बंगले बनाए हैं, अट्टालिकाएं बनाई हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, अपार्टमेंट्स बनाए हैं, होटल्स बनाए हैं, कॉलेजेज और विश्वविद्यालय बनाए हैं, उन सब की भरपाई कराई जाएगी। और जितना पैसा 1 साल में 1 लाख करोड़, जरा जोड़ के देखिए, हर साल 1 लाख करोड़ अगर मुस्लिम गरीब मुसलमान को दिया जाए, अनाथ और विधवा महिलाओं को दिया जाए, बूढ़े मुस्लिम नागरिकों को दिया जाए, अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय बनाए जाए, इलाज कराया जाए, बड़े बड़े चिकित्सालय बनाए जाएं, यूनिवर्सिटियां बनवाई जाएं, आप समझिए कि कितना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन मुस्लिम समाज के जीवन में आ सकता है। तो यह वक्फ अधिनियम इसीलिए लाया गया है। 75 साल में जितना लूटना था लूट लिए। ये सब मुस्लिम समाज के नेता नहीं हैं, ये सब संगठित भूमाफिया है। इन भूमाफियाओं का इलाज करने के लिए यह वक्फ नियम आया है। हम लोग पूरे देश में
सामान्य मुसलमानों से मिल करके उन्हें बताना चाहते हैं कि अपने इन लुटेरों को, जो तुम्हारे बीच में रहते हैं, भेड़ की खाल में जो भेड़िए हैं, इन भेड़ियों को पहचानो। हम तो इन्हें हलाल करने ही वाले हैं, तुम भी करो और मिल करके मुस्लिम समाज की बेहतरी की कल्पना को साकार किया जाए। तो वक्फ कानून को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी उस भ्रांति को दूर करेगी जो नए कानून से जुड़ी विपक्ष जनता के बीच में फैला रहा है।